जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नगरीय अधिवासों या नगरों की प्रमुख समस्याओं के विषय में जानकारी दूंगा। यह कक्षा 12 में भूगोल पढ़ने वाले एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। वैसे तो किसी भी कक्षा वर्ग या प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए भी यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं कि नगर क्या हैं या नगरीय अधिवास क्या होते हैं और नगरीय अधिवासों की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हैं। तो पहले स्लाइड में आपको बताया गया है कि नगरीय अधिवास किसे कहते हैं या नगर किसे कहते हैं। तो नगरीय अधिवास वह अधिवास होते हैं जिसमें रहने वाले लोग गैर कृषि कार्य, आप जानते हैं कि कृषि कार्य को प्राथमिक कार्य की श्रेणी में रखा जाता है और गैर कृषि कार्य यानी कृषि कार्य के अतिरिक्त जो कार्य होते हैं जैसे द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य, चतुर्थक कार्य या पंचक कार्य, इन कार्यों को करने वाले लोग जिन अधिवास समूहों में रहते हैं उनको नगरीय अधिवास कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि नगर में रहने वाले लोग या नगरों के निवासी उद्योग में, व्यापार में या नौकरी या सेवा क्षेत्र में कार्यशील होते हैं। भारत में 4000 से अधिक नगर हैं जिनको 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जो नगर प्रथम वर्ग में आते हैं वह हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, जो सबसे नीचे यहाँ लिखा हुआ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, नागपुर, इस तरह से लगभग 53 नगर हैं। दूसरे वह नगर हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। तीसरे वर्ग के नगर वह होते हैं जो 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या के मध्य में जिनकी जनसंख्या होती है। चौथे वर्ग में वह नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से 50,000 के मध्य होती है और चौथे वर्ग में वह नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 के मध्य होती है और पांचवें वर्ग में या छठे वर्ग में वह नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से 10,000 के मध्य होती है और आखिरी जो है वो मेट्रोपॉलिटन या 10 लाखी नगर कहा जाता है। ये कम से कम इनकी जनसंख्या 10 लाख होती है, इससे ऊपर चाहे हो सकती है। अब इन नगरों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके विषय में जानते हैं। आप सभी जो नगर में गए होंगे उनको मालूम है कि नगरों की जो मुख्य समस्या है वो है आवास की समस्या, क्योंकि नगर में जो लोग रहते हैं वो गांव से या दूर दराज के क्षेत्रों से आए होते हैं नौकरी की तलाश में या रोजगार की तलाश में, और जब वो शहर में आते हैं तो वो अपना कार्य करने लगते हैं और जिनको ज़्यादा वेतन मिलता है या ज़्यादा पैसा अर्न कर लेते हो तो अपना मकान बना लेते हैं और बहुतायत ऐसे लोग होते हैं जो अपना मकान नहीं बना पाते हैं तो वो खाली पड़ी ज़मीन पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं। और किसी भी नगर में आप जाएंगे तो ये दृश्य आपको दिखेगा, इसी से पता चलेगा कि नगरों में आवास की कितनी बड़ी समस्या है। मुंबई शहर के पास धारावी झुग्गी बस्ती जो है वह विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। दूसरी नगर की समस्या होती है भोजन की समस्या। गांव में आदमी खेती बाड़ी करता है तो उसके घर में अनाज रहता है, लेकिन शहर में हर चीज खरीदना पड़ता है। तो जो लोग भी कार्य करते हैं वो जब पैसा पाते हैं शाम को तो उससे अपना खाने की चीजें खरीदते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अगर उनको अगले दिन कार्य नहीं मिलता है
तो उस दिन उनके लिए भोजन की समस्या हो जाती है। तो शहर का मतलब या नगर का मतलब ही है कि यदि पैसा आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भोजन की समस्या जो है ये भी नगर की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। तीसरी समस्या होती है नगरों में पेयजल की समस्या। पीने का पानी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जब आप नगर में रहेंगे या बड़े नगर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ नगर ऐसे हैं देश के जिनमें एक हफ्ते में एक बार ही पानी आता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर टैंकर से पानी पहुँचाए जाते हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन ही आते हैं। लोग बाल्टी लेकर के बर्तन, पानी के बर्तन लेके खड़े रहते हैं कि वो कब आए और कब वो पानी लें। तो किसी भी बड़े नगर में पीने के पानी की समस्या जो है वो बहुत बड़ी होती है। चौथी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो कूड़ा कचरा निस्तारण की समस्या से जुड़ा है। नगरों में प्रत्येक घर से प्लास्टिक की थैलियाँ, सब्जियों के छिलके या अन्य जो कूड़ा निकलता है वह लोग आसपास के क्षेत्रों में फेंकते रहते हैं। जिन नगरों में नगर निगम या कोई अन्य एजेंसी कार्य करती हैं कूड़ा कचरा उठाने के लिए, वो वहाँ से कूड़ा कचरा हटा करके किसी अन्य स्थान पर गिराती रहती हैं। लेकिन जहाँ पर वो गिराती हैं वहाँ भी कूड़े कचरे के पहाड़ बन जाते हैं। और कई नगरों में तो ये स्थिति है कि जहाँ पर कूड़ा कचरा हटाने के लिए कोई एजेंसी नहीं है या एजेंसी सक्रिय रूप में कार्य नहीं कर रही है, तो जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते हैं। तो ये भी बहुत बहुत बड़ी समस्या नगरों की। पांचवी समस्या है स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समस्याएं। आप सभी जानते हैं कि नगरों में जो लोग रहते हैं, तो नगर में जो स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं होती हैं, जो स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, वो नगर निवासियों के लिए तो पर्याप्त होते हैं, लेकिन वहाँ पर बाहरी क्षेत्रों से, देहात के क्षेत्रों से, ग्राम क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए या स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आते हैं, जिसके कारण नगरों में शिक्षा और स्वास्थ्य जो तंत्र है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आसानी से सबको सुलभ नहीं हो पाती है। तो नगरों की ये भी बहुत बड़ी समस्या है। छठी समस्या है चोरी डकैती की समस्या। आप सभी जो गांव में रहते हो या शहर में रहते हैं जानते हैं कि यदि गांव में कोई व्यक्ति अपना दरवाज़ा बंद करके चला जाता है और हफ्ता महीना नहीं आता है तो भी उसके यहाँ कोई चोरी की समस्या नहीं होती। लेकिन नगर में एक दिन के लिए भी कोई यदि कहीं गया तो उसके दरवाजे टूट जाते हैं और उसका सामान चोरी हो जाता है। इसकी वजह एक है कि बहुत सारे नगरों में रहने वाले लोग जिनको काम नहीं मिल पाता है, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए चोरी डकैती के पेशे में आ जाते हैं। सातवीं समस्या जो है नगरों की वह है यातायात जाम की समस्या। नगरों में सड़कें पतली होती हैं और दोनों तरफ मकान बने होते हैं। आवागमन के साधन भी बहुत अधिक होते हैं, इसलिए जगह जगह नगरों में जाम की समस्याएं होती हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण भी होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जितना समय लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा लगता है। तो प्रत्येक भारतीय नगर में ये अवश्य समस्या है। आठवीं जो समस्या है वो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। आप जानते हैं कि नगरों में कंक्रीट के जंगल पाए जाते हैं, यानी घर बने होते हैं लेकिन पेड़ पौधों की कमी होती है और रहने वाले लोग अधिक होते हैं। अनेक औद्योगिक इकाइयाँ भी लगी होती हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण करने वाले अपशिष्ट निकलते रहते हैं, तो जिसके कारण भारी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होती है। तो ये 8 समस्याएं भारतीय नगरों की प्रमुख। इनके अतिरिक्त भी आप किन्हीं समस्याओं को गिना सकते